हेलो एवरीवन, नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो। एनटीए की जो एमलिस के क्वेश्चन पेपर हैं ड्यू के 2019 के, वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं। 2018 का आज हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉर्डन इज़ कनेक्टेड विद, कॉर्डन जो है वो किससे कनेक्टेड होता है? वो सीरियल कंट्रोल से कनेक्टेड होता है। क्यों? कॉर्डन जो है वो बेसिकली एक स्टैंडर्ड ऑफ कोड है, ठीक है। इसमें 6 कैरेक्टर्स होते हैं और जो कि अल्फ़ा न्यूमेरिक बिब्लियोग्राफिकल कोड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन में आपको एक और चीज़ बता दूं। जो ग्रे लिटरेचर होता है, ग्रे लिटरेचर बेसिकली ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है। ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, ठीक है। ये वर्किंग पेपर भी हो सकता है, इसे एनुअल रिपोर्ट भी बोल सकते हैं। ये बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी पब्लिश करती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आउटसाइड ऑफ कमर्शियल हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द क्लासेस बिलोंग्स टू द सेम एरे इज़ नोन, तो ये होता है कोऑर्डिनेटेड क्लासेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो डिस्प्ले यूनिट इज़ एन एग्जांपल ऑफ, तो ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इनपुट डिवाइस का बारे में बता दूं, स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। बट प्रिंटर जो होता है, जो प्रिंट निकलता है हमारा, वो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। कीबोर्ड भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइस अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुपिंग ऑफ डॉक्यूमेंट हैविंग द सेम और सिमिलर सब्जेक्ट कंटेन इज़ कॉल्ड, ये जो है ये है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इसमें बोला जा रहा है कि जो ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो कि सिमिलर हैं या सेम है सब्जेक्ट उनका जो कंटेन है, तो वो उसको क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड अ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। क्योंकि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जितनी भी बुक्स होती हैं या जो भी मटेरियल हो, अगर वो क्लासिफाइड हो रहा है तो एक पर्टिकुलर जितने भी वो जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई हो जाते हैं। अगर मैथ्स की बुक्स है तो सारी मैथ्स की बुक्स एक जगह आ जाएंगी, और अगर वो साइकोलॉजी की बुक्स है तो एक जगह सारी साइकोलॉजी की बुक्स आ जाएंगी, ठीक है। और इसी तरीके से जो भी अदर और सब्जेक्ट होगा उसकी बुक्स भी आ जाएगी, ठीक है, एक जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज़ यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, बेसिकली यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो है वो एक डायरेक्टरी है। वो कौन सी डायरेक्टरी है? वो इंस्टीट्यूशनल डायरेक्टरी है, ठीक है। और इसको पब्लिश किसने किया है? इसका जो पब्लिशर है वो यूरोपा है, ठीक है। यूरोपा ने ही इसको पब्लिश किया है। सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया इज़ अ टाइप ऑफ, तो ये क्या है? ये स्टैटिस्टिकल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। क्यों? सेंसस में हमें क्या मिलता है? हमें स्टैटिस्टिकल डेटा मिलता है, मतलब नंबर्स में डेटा मिलता है, हमें न्यूमेरिकल में डेटा मिलता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच प्रिंसिपल सेज दैट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर अल्टरनेटिव प्लेस? इसका जो राइट आंसर है वो है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी ऑफ क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज रेलेवेंट टू, तो ये रेलेवेंट है रिक्लासिफिकेशन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस पर्टिकुलर लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस गिव्स एम्फेसिस ऑन द डेलीगेशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इनैक्ट लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकेंड लॉ। यहाँ बोला गया है जितने भी ऑब्लिगेशंस होते हैं, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंटल लाइब्रेरी लेजिस्लेशन होते हैं वो कहाँ फॉलो किए जाते हैं? वो फॉलो किए जाते हैं सेकेंड लॉ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क 21 इज़ स्टैंडर्ड फॉर, ये किस चीज़ का स्टैंडर्ड है? ये स्टैंडर्ड है बिब्लियोग्राफिक डेटा का, ठीक है। यहाँ पर जो मार्क 21 में बेसिकली होता क्या है? हमें मार्क वो बेसिकली बिब्लियोग्राफिक डेटा होता है, डेटा और फॉर डेटा के लिए, मतलब एक डेटा है हमारे पास, बुक है, उसके लिए हम क्या करते हैं? मार्क 21 का इस्तेमाल करते हैं। वो उसकी क्या होती है? वो उसकी बिब्लियोग्राफिकल डेटा होती है, डेटा फॉर डेटा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
इन कैटलॉगिंग द सीक्वेंस ब्रैकेट आर यूज्ड। ये जो ब्रैकेट है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो इस्तेमाल किया जाता है टू इनक्लोज इन्फॉर्मेशन टेकन फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, ये AACR 2 में यूज़ होता है। जो ब्रैकेट होता है, इस तरह का ब्रैकेट अगर आप यूज़ करते हो कैटलॉगिंग में AACR 2 के, तो इसका मतलब है आपने कोई चीज़ है जो आउटसाइडर से ली है। ठीक है, आउटसाइड से ली है, मतलब जो आपके पास इंफॉर्मेशन है बुक की, उससे नहीं लेके आउटसाइड से कहीं से ली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कॉलन क्लासिफिकेशन पैरेंथेसिस इज यूज्ड टू इंडिकेट। ये है सब्जेक्ट डिवाइस होता है। ठीक है, पैरेंथेसिस जो होता है वो सब्जेक्ट डिवाइस होता है कॉलन क्लासिफिकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लीसा स्टैंड्स फॉर, लीसा क्या स्टैंड्स करती है? लीसा स्टैंड्स करती है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। और जो लीसा है वो बेसिकली आपको बिब्लियोग्राफिकल प्लस एब्स्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, आपको यहाँ पर फुल टेक्स्ट नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइड टू इंडियन पीरियोडिकल लिटरेचर इज पब्लिशिंग एज। तो ये इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? वो मंथली है। ठीक है, गाइड टू इंडियन पीरियोडिकल लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस बेसिक सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री इज फॉर्म्ड बाय। बायोकेमिस्ट्री जो है वो कैसे फॉर्म्ड हुआ है? वो है फ्यूजन से। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो फ्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? इन विच ईयर उत्तर प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वॉज इनेक्टेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, इसका राइट आंसर है 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेस्ट बंगाल का क्या है? तो वो है 79, राइट, 79 है। और जो सबसे पहले जिसको मिला था वो था 1948 में तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु को सबसे पहले पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट उनका इनेक्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इन विच ईयर इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर वॉज फॉर्म्ड। तो ये है 1955। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्टिक फाइबर आर मेड ऑफ। ऑप्टिक फाइबर किससे मेड होता है? वो मेड होता है फाइन ग्लास स्ट्रैंड्स, फाइन ग्लास स्ट्रैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। RRLF प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट्स। तो वो फाइनेंशियल असिस्टेंट पब्लिक लाइब्रेरी को देते हैं। ठीक है, ISBN जो है वो भी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, और ये 1972 में स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, और ये किसके अंडर आती है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पैटर्न्स फॉल्स अंडर द कैटेगरी। पैटर्न जो है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है? वो फॉल करता है प्राइमरी सोर्स। पैटर्न क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है रिसर्चर और गवर्नमेंट के बीच में, उस एग्रीमेंट को बोलते हैं पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ 3 कार्ड सिस्टम। 3 कार्ड सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो डॉक्टर SR रंगनाथन ने किया था। ठीक है, और WCB स्लेयर्स कौन है? ये फादर ऑफ कैनन्स है, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ये WB स्लेयर्स, और ये रंगनाथन के टीचर्स भी रह चुके हैं। रंगनाथन क्या है? फादर ऑफ इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ISO 2709 इज़ रिलेटेड विद। ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोल स्टैंड्स फॉर। तो सोल स्टैंड्स करता है सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। और सोल कब आया था? सोल आया था 2000 में। ठीक है, और जब कैलिबर था,
कैलिबर में इसको लॉन्च किया गया था। बाद में इसका जो वर्जन था वो आया था 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीडिंग ऑफ अनयूजुअल बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी इज इम्फेस्ड बाय दिस लॉ ऑफ द लाइब्रेरी। तो ये है फिफ्थ लॉ। फिफ्थ लॉ क्या है? लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है मतलब ऐसी चीज़ जो ग्रो करती है, ठीक है। ऐसी चीज़, ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है मतलब वो फैलता है, ठीक है। वो अपने मतलब अपनी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो बड़ा होता है, ठीक है। तो जो लाइब्रेरी है वो भी एक ऑर्गेनिज्म है और उसके लिए वो क्या करता है? वीडिंग आउट जो सिस्टम है वीडिंग आउट का, जिसमें क्या होता है? अनयूजुअल बुक्स होती हैं जो लाइब्रेरी से, उसे वीडिंग आउट किया जाता है जिससे लाइब्रेरी को ग्रो होने में हेल्प हो, ठीक है। और फोर्थ लॉ होता है सेफ ऑफ द टाइम, जिसमें हम हमारे जो स्टाफिंग वर्क है उसको इतना इनहेंस करते हैं कि हमें लेस से लेस टाइम लगे और हमारा सेव द टाइम जो लॉ है उसको हम अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुदा बख्श लाइब्रेरी इज़ लोकेटेड। तो ये कहाँ लोकेटेड है? ये पटना में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एवरी बुक इट्स रीडर। एवरी बुक इट्स रीडर ये जो है ये थर्ड लॉ है, ठीक है। इसमें बोला गया है एवरी बुक इट्स रीडर। इसमें बात हो रही है ओपन एक्सेस की कि जो बुक है उसका भी एक हक है कि वो अपने रीडर तक पहुँचे, ठीक है। जिसमें ओपन एक्सेस होता है, जिसमें जो बुक्स होती है मतलब जो यूज़र होता है वो खुद से जाके अपनी रिक्वायरमेंट की जो बुक्स है वो जाके शेल्फ से ले सकता है, ठीक है। सेकंड क्या होता है? जो स्टाफ का एक क्या कहते हैं ड्यूटी होती है, जिसमें उन्हें जो भी लेटेस्ट बुक आई है या ठीक है जो भी बुक क्या कहते हैं लाइब्रेरी में आई है उसका डिस्प्लेइंग ज़रूर होना चाहिए, जिससे जो भी न्यू बुक्स हो या फिर ओल्ड बुक ही हो बट अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो उसका क्या कहते हैं विजुअलाइजेशन उसके रीडर्स तक ज़रूर पहुंचना चाहिए, मतलब उस तक पहुंचने मतलब उसे दिखना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ALU इज़ कैपेबल ऑफ। तो ये परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, ठीक है। ALU क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या परफॉर्म करता है? तो ये कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। जितने भी टेक्निकल वर्क होता है कंप्यूटर में वो सारा का सारा ALU करता है, ठीक है। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस restated with the emphasis of information as a dynamic, continuum and never ending phenomena। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फिफ्थ लॉ। फिफ्थ लॉ इससे रिलेट करता है बिकॉज इंफॉर्मेशन के आने से मतलब एक्सप्लोजन से जो सबसे ज़्यादा ग्रो हुई है वो फिफ्थ लॉ की हुई है, जिससे हम लोग एक अनदर लेवल में पहुंच गए हैं लाइब्रेरी साइंस को लेके या लाइब्रेरी को लेके, ठीक है। जैसे कि आजकल डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में बात होती है, वर्चुअल लाइब्रेरी के बारे में बात होती है। कोशिश किया जा रहा है जितना ज़्यादा हो सके लाइब्रेरीज़ में डिजिटाइजेशन किया जाए जिससे हम और ग्रो करें। नए नए सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, नए नए टेक्निक्स, किस तरीके से हम अपने यूज़र्स को सर्व कर सकते हैं उसके लिए हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। टैम्पलेट इज़ टैम्पलेट जो है वो एक स्ट्रक्चर है स्पेसिफिकेशन की, ठीक है। टैम्पलेट्स आपने बहुत जगह देखा होगा, जब आप कोई जैसे वर्ड फाइल ही खोलते हैं तो आपको बना बनाया टैम्पलेट्स मिलता है, जिसमें क्या होता है अगर आपको कोई रिज्यूम बनाना है तो उसका आपको फॉर्मेट अवेलेबल हो जाता है। तो एक स्ट्रक्चर है जो कि एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए ऑलरेडी आपको दे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
A system of number used to represent the classes, subclasses in a library classification scheme is called. तो इसका जो राइट आंसर है वो नोटेशन है. A system of numbers should used to represent classes. हम सबको पता है कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में नोटेशन का इस्तेमाल होता है, जो साइन सिम्बल्स होते हैं और नंबर्स होते हैं उनका इस्तेमाल होता है. तो CCC में कॉलन क्लासिफिकेशन में मिक्स नोटेशन होता है और DDC में क्या है, उसमें प्योर नोटेशन है. ठीक है, उसमें प्योर नोटेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज हैव फैसिलिटी फॉर मर्जिंग डॉक्यूमेंट generally known as mail merge. जो वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है हैव अ फैसिलिटी फॉर मर्जिंग डॉक्यूमेंट जनरली नोन एज मेल मर्ज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्या है, इंटर लाइब्रेरी लोन स्टैंड्स फॉर. तो मतलब ILL क्या स्टैंड्स करता है, तो इंटर लाइब्रेरी लोन स्टैंड्स करता है. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट क्या है, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस लीड टू एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड इन कैटलॉगिंग. Which law of library science lead to application of scientific method in cataloging. तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉ ऑफ इम्पार्शियलिटी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इन कैटलॉग कार्ड द हेडिंग सेक्शन एंड लीडिंग सेक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम. जो हेडिंग सेक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट इंडेंशन से. जैसे फर्स्ट इंडेंशंस मतलब अगर हम ट्रेडिशनल वाला कैटलॉग कार्ड देखें तो ये कुछ इस तरीके का होता है. ठीक है, और यहाँ पर ऐसे होता है. तो हम अपनी जो हेडिंग स्टार्ट करते हैं वो कहाँ से करते हैं, इस फर्स्ट इंडेंशन से स्टार्ट करते हैं. ये फर्स्ट होती है और ये सेकंड होती है. ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टच स्क्रीन इज. टच स्क्रीन क्या है, टच स्क्रीन है आउटपुट डिवाइस. ठीक है, आउटपुट डिवाइस जैसे कि हम मोबाइल में टच करते हैं तो उसमें हम उसे कोई कमांड देते हैं तो वो सारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन CC सेकेंड एडिशन टेबल 6 रिलेटेड टू. टेबल 6 जो है वो रिलेट करता है लैंग्वेज से. ठीक है, एरिया जो है वो कौन सा टेबल है, वो टेबल 2 है. ठीक है, स्टैंडर्ड सब डिवीजन जो है वो कौन सा टेबल है, वो टेबल है 3. ठीक है, मैंने 3 बोल दिया, ये 3 नहीं है, ये 1 है, सॉरी ये 1 है. जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन होता है वो टेबल 1 होता है. एरिया जो टेबल 2 होता है और लैंग्वेज जैसे कि यहाँ पर लिखा है 6 होता है. ठीक है, ये 22 के हिसाब से है. जो 20 एडिशन है वहाँ तक तो हमारे पास 7 टेबल्स थे. ठीक है, मतलब 19 में भी 7 टेबल्स है. 21 से हमारे पास 6 टेबल है. 21 जो भी एडिशन है वहाँ से 6 टेबल्स है. ठीक है, जो पर्सन है वो है 5th टेबल. ठीक है, 5th टेबल में आता है पर्सन. बेसिकली पर्सन जो है वो पहले एक इंडिविजुअल हुआ करता था 7 में. ठीक है, अब इसको मर्ज करके रिलीजन और इथिक्स में ही मर्ज कर दिया गया पर्सन को. ठीक है, तो ये 5th है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मार्क फील्ड 856 एसोसिएट विद. तो 856 जो है वो किससे रिलेट करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन एंड एक्सेस से रिलेट करता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. एनालिटिकल एंट्री इज प्रिपेयर्ड फॉर. एनालिटिकल एंट्री जो है वो प्रिपेयर्ड किस लिए किया था, पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैव पास द लेजिस्लेशन. तो ये 19 है इसका आंसर. ठीक है, आप बहुत जगह आपको वैसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो समटाइम्स आपको 20 भी मिलेगा एंड देन
बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो गो फॉर 19। समटाइम्स अगर आप लेजिस्लेशन एक्चुअल में चेक करोगे तो 21 तक मैंने तो देखा है कि मुझे मिला है। तो बट जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो आंसर जो होता है वो 19 ही होता है। इसका रीज़न मुझे नहीं पता, बिकॉज मे बी शायद कुछ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के जो है ना एक्ट अभी तक ऐड नहीं हुए हैं, ठीक है। तो जो आंसर होता है वो 19 ही लिखते हैं, अभी तक तो 19 ही लिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मैनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर देयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कितनी जनरेशन आ गई है, तो हम सबको पता है 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब था। सेकेंड जनरेशन में क्या था, ट्रांजिटर था, ठीक है। थर्ड जनरेशन में क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट था, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट था। फोर्थ जनरेशन में क्या था, माइक्रोचिप था, ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन में क्या था, फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मैनी टेबल्स आर देयर इन DTC 2022 एडिशन। तो कितने टेबल्स हैं DTC के 22 एडिशन में। तो यहाँ पर गलत आंसर प्रिंट हुआ है, 22 एडिशन में 6 हैं, ठीक है, बट यहाँ 7 लिखा है तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर 6 होगा, ये गलत है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मैनी स्टेप्स टू कंप्लीट द मेल मर्ज प्रोसेस इन MS वर्ड 2018। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द प्रोविजन ऑफ मैप्स एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन एज अ स्पेशल फीचर्स इन इज कॉल्ड, ये जो स्पेशल फीचर्स है वो कहाँ है, जियोग्राफिकल रिसोर्स में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द टर्म इंफॉर्मेशन रिट्रीवल वाज कॉइन्ड बाय कैल्विन मोरिस, ठीक है, और ये अप्रॉक्सीमेटली 1950 में इन्होंने ये दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द टर्म बैंड वाइड रिफर्स टू, बैंड वाइड जो है वो किसको रिफर करता है, द स्पीड ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिसर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल इज़ पब्लिश्ड बाय। तो ये कौन पब्लिश करता है, ये पब्लिश करता है प्रोक्वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, ग्लॉसरी इज़ अ, ग्लॉसरी क्या है, लिस्ट ऑफ टेक्निकल वर्ड्स विद डेफिनेशन। ग्लॉसरी का मीनिंग बेसिकली जो बहुत ज़्यादा टफ वर्ड्स होते हैं या फिर टेक्निकल वर्ड्स होते हैं उनकी डेफिनेशन, ठीक है। मतलब जहाँ पर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फीनिक्स शेड्यूल इज़ अ पार्ट ऑफ, ये किस चीज़ का पार्ट है, ये DDC का पार्ट है। DDC कब आई थी, 1876 में आई थी, ठीक है। UTC कब आई थी, 1905 में आई थी, ठीक है। LC कब आई थी, तो LC आई थी 1904 में आई थी, ठीक है। और BC कब आई थी, बिब्लियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन 1938 में, ठीक है। uh, 35 में बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन आई थी, उस किसने डेवलप की थी, तो HE बिल्स ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्वर्सेशन ऑफ बारकोड इनटू इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल इज डन बाय स्कैनर, ठीक है। स्कैनर जो बारकोड होता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही, हम नेक्स्ट सेशन फटाफट जल्दी से लेके आएंगे, ठीक है, जो रेस्ट ऑफ द 50 क्वेश्चंस है उसको करने के लिए। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप
प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे आप बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।